संसद के मॉनसून सत्र में पेपर लीक का मुद्दा लगातार सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। मंगलवार को इस मामले पर संसद में जमकर हंगामा हुआ और बुधवार को विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्रियंका ने पूछा है कि आखिर छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया? गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? दूसरी ओर सरकार विपक्ष पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। आखिर संसद में किस बात पर टकराव बढ़ता जा रहा है, आइए जानते हैं। संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। मंगलवार को विपक्ष ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया था और बुधवार को भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। संसद भवन में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र सरकार का एंटी पेपर लीक बिल सिर्फ दिखावे का कदम है और इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिल पर गंभीर चर्चा करने के बजाय राजनीति की। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष के नेता महत्वपूर्ण विधेयक पर सार्थक चर्चा करेंगे। रिजिजू ने कहा कि छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कानून लाई है और इससे युवाओं में नया विश्वास पैदा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं भाजपा सरकार के दौरान हुई हैं और जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि पहले से मौजूद कानूनों के तहत कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी बीच बीच में नारेबाजी देखने को मिली, हालांकि सदन की कार्यवाही जारी रही। कुल मिलाकर पेपर लीक का मुद्दा अब संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सियासी टकराव का केंद्र बन गया है। एक तरफ विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी ओर सरकार अपने नए कानून को छात्रों के हित में बड़ा कदम बता रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद की कार्यवाही पर और असर डाल सकता है।